हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वन टाफ गुणांक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस बार भी पूछने के चांसेस है। और बहुत आसान भी है, तो चलिए देख लेते हैं। और इसके अणु संख्या गुणधर्म भी पूछता है, तो चलिए बता देती हूँ मैं आप लोगों को कि क्या होता है वन टाफ गुणांक। किसी अणु संख्यक गुणधर्म के किसी अणु संख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान और सामान्य मान के अनुपात को वन हाफ गुणांक कहते हैं। इसे आई से डिनोट करते हैं, आई से दर्शाते हैं। मतलब वन हाफ गुणांक क्या है? किसी अणु संख्यक गुणधर्म का प्रायोगिक मान बटे अणु संख्यक गुणधर्म का सामान्य मान। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो अनुपात है, अणु संख्यक गुणधर्म का प्रायोगिक मान और उसका सामान्य मान का जो अनुपात होता है, वो क्या कहलाता है? वन हाफ गुणांक कहलाता है। क्या होता है? अणु संख्यक गुणधर्म का जो प्रायोगिक मान होता है और सामान्य मान का जो अनुपात होता है, वो क्या कहलाता है? वन हाफ गुणांक कहलाता है। और इसे आई से डिनोट करते हैं। तो आई बराबर अणु संख्यक गुणधर्म का प्रायोगिक मान बटे अणु संख्यक गुणधर्म का सामान्य मान। ये याद रखना और इसी को यहाँ पे लिख देना। ठीक है, और इसे आई से दर्शाते हैं, ऐसा बताना। अब इसके अणु संख्या गुणधर्म देख लेते हैं। तो अणु संख्या गुणधर्म इसके 4 टाइप के होते हैं। एक पहला है वाष्पदाब अवनमन। ये अलग से भी पूछता है, तो याद ध्यान रखना। वाष्पदाब अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। तो चलो मैं चारों बता देती हूँ आप लोगों को। वाष्पदाब अवनमन मतलब पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ आई का ये गुणा का चिन्ह है। ठीक है, इनटू का। तो आई हमने क्यों लगाया? क्योंकि हम वन हाफ गुणांक के मतलब वन हाफ गुणांक के रूप में इसे निकाल रहे हैं, इसलिए आई को इसमें इनटू कर दिया है। ठीक है, बाकी तो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स। ये नॉर्मल है इसका वाष्पदाब में अवनमन का सूत्र, लेकिन इसमें आई जोड़ देंगे तो ये वन हाफ के लिए हो जाएगा। तो पी नॉट इज इक्वल टू विलायक का वाष्पदाब, पी विलयन का वाष्पदाब है और एक्स जो है वो मोल अंश है। ठीक है, फिर क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम होता है। इसमें भी आई का गुणा कर दिया है, क्योंकि वन हाफ के लिए देख रहे हैं तो उसका गुणधर्म देख रहे हैं। तो इसलिए क्वथनांक में उन्नयन का क्या होगा? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम। ठीक है, फिर हिमांक में अवनमन, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। इसमें भी हम आई का गुणा कर देंगे, तो आई इंटू के एफ इंटू एम। ठीक है, फिर परासरण दाब के लिए देख लेते हैं। तो पाई इज इक्वल टू वो आई इंटू सी आर टी। ठीक है, आई इंटू सी आर टी। तो ये परासरण दाब का हो गया। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक बार और देख लेना एग्जाम में जाने से पहले। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब और वाष्पदाब में अवनमन, ये क्या है? अणु संख्या गुणधर्म है वन हाफ गुणांक का। ठीक है, तो इस तरीके से वन हाफ गुणांक एक बार देख लेना अच्छे से, क्योंकि ये जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर से मिलूंगी मैं आप लोगों से अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड thanks so much for watching. All the best for exam.